अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान के अंदर सदर का इंतखाब हो गया। नेक्स्ट इम्तिहान है सेनेट के इलेक्शन का। इससे पहले ना मैं एक खबर की तरफ आपकी तवज्जो करना चाहता हूँ। कल मेरा गुजरात जाने का एक इत्तेफाक हुआ। कुछ वहाँ पे कुछ साफी दोस्त थे, उन्हीं के साथ कुछ डिस्कशन थी, उसके सिलसिले में वेरी अर्जेंट जाना पड़ गया। तो मैंने रास्ते में देखा कि परवेज साहब जो मरकजी सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने दौर के अंदर वो जो लिंक रोड है, कभी आपका गुजरात जाने का इत्तेफाक हुआ तो उस लिंक रोड के ऊपर 2 दफा वो सड़क बनती है। एक दफा बनती है दोनों साइड से, यानी कि वन वे गुजरात आने और जाने के लिए, जो कि NH5 को मिलाती है। एक 1 टन बनती है, अगेन उसको बनाया जाता है ताकि मजीद ये पुख्ता। फर्स्ट टाइम जब वो स्पीकर उस वक्त बनी, सेकंड टाइम जब वो वजीर आला बने उस वक्त बनी। अच्छा, अब वजारत आला को गया मेरा तकरीबन साल भी नहीं हुआ होगा, तकरीबन को 14 माह कर लें। मगर पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सरप्राइज ये है कि उस सड़क के ऊपर दोबारा काम शुरू हो गया। सारी सेंटर में से सड़क को उधेड़ दिया गया है, उसे खेड़ दिया गया है, उसके ऊपर नई सड़क बन रही है। मेरा यहाँ पे सवाल रेज होता है एज ए पाकिस्तानी सवाल रेज होता है कि जो परवेज साहब है, जो मरकजी सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, सर सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कितने का ठेका था, उस पर कितना मटेरियल लगा, कितना पैसा लगा। कैसे हो सकता है कि 14 माह के अंदर ही वो सारी जो है वो सड़क निकल जाए। वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो तकरीबन को 15 किलोमीटर, तकरीबन कोई 30 किलोमीटर का वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो पानी फेर दिया गया। कब तक पाकिस्तान के साथ मजाक होगा? हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर साफी का काम ये नहीं होता कि वो जी इमरान अहमद खान साहब की लाइन बहुत अच्छी है तो उसके साथ जो लग गया वो भी ईमानदार हो गया, मगर इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि यह है पाकिस्तान, यह है प्यारा पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान को हसीन करने के लिए कोई काम नहीं करेगा, हम आवाज उठाएंगे। इस चीज का एहतसाब होना चाहिए। मेरा मौजूदा हुकूमत से यह मुतालबा है कि इसके ऊपर फिल फॉर ऑडिट होना चाहिए और पूरा तरीके से इस चीज का ऑडिट होना चाहिए। चलते हैं जी सेनेट की तरफ। आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा, सेनेट का इंतखाब 3 अप्रैल को है। आज जिस तरह सदर पाकिस्तान का इंतखाब हुआ है, 441 जो है वो वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोट जो है वो हासिल किए सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, और 181 इलेक्ट्रॉल वोट जो हासिल किए महमूद खान अचकजई ने। पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, कौमी असम्बली हो, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन इकट्ठा होता है, तो 255 वोट हासिल किए आसिफ जरदारी साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट में से, और 119 वोट हासिल किए महमूद खान अचकजई ने। मगर यहां पे बड़ा सवाल यह बनता है कि महमूद खान अचकजई को लोगों ने वोट दिए जो कि तहरीक इंसाफ के अलावा थे। इसका मतलब है आसिफ जरदारी साहब को इसी PDM2 में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पसंद नहीं करते। इसका मतलब है ये मजबूरी का ताज बनाया गया है, ये जल्दबाजी में ताज बनाया गया है ताकि इमरान अहमद खान ने सब जो है वो मनसब को ना संभाल ले, वो कहीं ओहदे को ना संभाल ले, शायद इसीलिए ये तहाद बनाया गया। मगर महमूद खान अचकजई ने खुद ये बात की है कि मुझे PTI के अलावा लोगों ने कहा हम दिल से आपको वोट देना चाहते हैं, मगर हमारे ऊपर प्रेशर इस कदर है कि हम कोई बात नहीं कर सकते, आपसे इसका खुलकर इज़हार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा वहां पे कैमरे तो नहीं लगे होंगे तो आप उधर जाके वोट मेरे हक में डाल। उन्होंने कहा जी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। तो इस कदर जो है वो मामला थे। इस दफा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई और जो है वो पैसा नहीं इस्तेमाल हुआ। मगर यहाँ पे एक और बात भी देखनी पड़ेगी, पैसा वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे कोई 19-20 का फर्क हो। यहाँ पे तो 20 और 80 का एक फर्क चल रहा था। 80 वोट जो है वो PDM2 लेके जा रही थी, 20 वोट जो है वो तहरीक इंसाफ। तो किस तरह सुनीता, किस तरह हो सकता था? मगर महमूद खान अचकजई का सवाल बिल्कुल वैलिड सवाल है कि उन्हीं का सूबा, उन्हीं का घर, उधर से उन्हें वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा जी डॉक्टर अब्दुल मालिक जो कि साबका वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा जी मुझे रात तक उन्होंने यकीन दयानी कराई कि मैं वोट दूंगा, सुबह उन्होंने भी मुझे वोट नहीं दिया। इसका मतलब है बलोचिस्तान जो है वो उधर से अगर महमूद अचकजई को वोट नहीं मिला तो मेरा ख्याल है ये वही वोट नहीं मिला जो इन्होंने स्पीच की थी। शायद इनको इनडायरेक्ट वे से समझाया गया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके घर में ही, आपकी गली में ही, आपके चौक में, आपके चौराहे में आपको तनो तनहा कर देंगे, जो कि आज महमूद खान अचकजई हुए हैं। और ये सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना मेंटली स्ट्रेस इंसान का ये होता है, जो कि महमूद खान अचकजई को दिया गया। चले, ये तो सियासत के अंदर फिर आप सुन चलते रहते हैं। एंकर इमरान रियाज खान साहब जी, आप जानते हैं कि उनको आज रिहाई मिल गई, रूहानी उस्ताद व मुर्शिद एंकर इमरान रियाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी वो आए हैं घर, अपने बच्चों से मिले, माँ बाप से मिले, बेगम से मिले, एक दोबारा वो जिंदगी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मगर चंद घंटों
जैसे मेरा विलाग सुन रहे हो, चंद दिनों में सियासत में बाज़ाब्ता और बाकायदा ऐलान करेंगे शमूलियत का। उसके बाद फिर डेफिनेटली वो एक सहाफ़ी नहीं देंगे। उसके बाद मेरा नज़रिया शायद उनके लिए कुछ और हो, आपका नज़रिया कुछ और हो। जब तक वो सहाफ़ी हैं, जब तक वो सहाफ़त की लाइन में हैं, वो मेरे रूहानी उस्ताद। जब वो सियासत में चले जाते हैं तो फिर सियासतदान के साथ एक सहाफ़ी के इख्तलाफात भी होते हैं, सवाल भी कड़वे लगते हैं, कभी सवाल मीठे भी लगते हैं। डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। उधर शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा जबरदस्त आज इंकशाफ कर दिया। ये बहुत भयानक और खतरनाक इंकशाफ है। MNAs के साथ उन्होंने खड़े होकर कहा कि मुझे एक MNA ने बाकायदा सबूत उनके पास मौजूद है कि मरियम नवाज साहबा ने साउथ अफ्रीका बदरिया दुबई $1 लाख के इवज असैसिनेशन अटेम्प्ट मेरे ऊपर करवानी है, इंडिया के लोगों से करवानी है। वो किसी वक्त भी किसी जगह पे भी हो सकती है। तो इस सारे का इल्ज़ाम जो है वो मैं मरियम नवाज साहबा को ठहराता हूँ। और जो FIA का नाम लिया, तहकीकात इदारों का उन्होंने नाम लिया, मैं उनके सामने ये रखूंगा। मगर शानदा गुलजार साहबा ने जिले का इल्ज़ाम मरियम नवाज साहबा पे लगाया। शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट का इल्ज़ाम मरियम नवाज साहबा पे लगाया। मरियम नवाज साहबा इस पे क्या कहेंगी? डेफिनेटली उनका जवाब आना बहुत जरूरी है। अगर वो जवाब नहीं देती तो उसका मतलब है बहुत सारे सवाल मजीद जन्म लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।